रिलेशन चैप्टर में एग्जाम्पल 2। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन ए टी गिवन बाय आर इक्वल T1, T2, T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. रिलेशन चैप्टर में एक सेट दिए हुए होते हैं, एक कंडीशन दिए हुए होते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करके सेट से वैल्यूज पिक करने पड़ते हैं। यहाँ पर सेट क्या है? T, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। कंडीशन क्या है रिलेशन में? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और प्रूफ क्या करना है? R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होते हैं? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और कॉन्ग्रुएंट क्या है? सेम शेप एंड सेम साइज। लेट T1 इज ट्रायंगल, ट्रायंगल के इमेजेस से। इस ट्रायंगल का अगर मैं कॉपी करूं और पेस्ट करूं जो T2 है तो फिर क्या होगा? T2 का वही शेप और साइज होगा T1 का। तो फिर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। अगेन हर ट्रायंगल खुद की शेप और साइज का कॉन्ग्रुएंट है। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। T1 को कॉपी करके T2, T1 और T2 अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो T1 T1 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब प्रूफ करने हैं R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम वैल्यूज आने पड़ेंगे रिलेशन के अंदर, जैसे ए बी बी। अभी मैंने बताया T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ ऑल्सो। हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो T1 इंक्लूड टू R। आप T2 नहीं लिखने से भी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 दिया हुआ है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 नहीं है। मैंने समझाने के लिए लिखा है। सो T1 इंक्लूड टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक होने के लिए रिलेशन के अंदर BA इस टाइप के वैल्यूज या फिर एलिमेंट्स होना जरूरी है। मीन्स उल्टा, AB का उल्टा BA इस टाइप का। तो यहाँ पर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, so T2 include to R. Again T2 is congruent to T1, so T1 include to R. तो रिलेशन के अंदर क्या है? T1 T2 एक दूसरे के उल्टा। सो रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव होने के लिए रिलेशन के अंदर AB, BC, AC इस टाइप के वैल्यूज या फिर एलिमेंट्स होना जरूरी है। लेट T3 इज ट्रायंगल जो T2 का कॉन्ग्रुएंट है। T2 T1 का कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर T1 T3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सो T1 T2 इंक्लूड टू R। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T3 इंक्लूड टू R। Then T3 is congruent to T1 T3 include to R. So relation के अंदर क्या है? R equal T1 T2 T3 T1 T3, which is transitive relation. Relation is reflexive, symmetric, transitive. So R is equivalence relation. Triangles जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो आप नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ समझाने के लिए है।